मैं सरिता सिंह आज आपको क्लोरोफार्म पढ़ाऊंगी। क्लोरोफार्म को ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। क्लोरोफार्म बनाने की विधि क्या है? पहला विधि है क्लोरल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया द्वारा क्लोरल CCl3CHO या क्लोरल हाइड्रेट को कास्टिक सोडियम को सांद्र जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफार्म बनाया जाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के लिए क्या है? क्लोरल का फॉर्मूला क्या है? CCl3CHO प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH। अब इसको जब बनाएंगे क्या बना? CHCl3 प्लस HCOONA। ये क्या है? ये हो गया ये हो गया क्लोरल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या बना? क्लोरोफार्म। क्या बना? क्लोरोफार्म। और ये क्या है? सोडियम फार्मेट है। सोडियम फार्मेट। ये बना सोडियम फार्मेट। अब ये तो हो गया। अब फिर कह रहा है यह क्लोरल हाइड्रेट। हमने क्लोरल से किया, अब क्लोरल हाइड्रेट से कर लेते हैं। ये इसका पहला रिएक्शन था। अब सेकंड देख लेते हैं। क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है? CCl3OH का होल ट्वाइस प्लस NaOH। ये क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट। अब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। क्या बना? CHCl3 प्लस NCONA प्लस H2O। ये क्या है? क्लोरोफार्म बना। क्लोरोफार्म। ये सोडियम फार्मेट है, यहाँ ऊपर लिखा है, ये वाटर है और ये क्लोरोफार्म बन गया। अब नेक्स्ट मेथड क्या है इसका? मेथेन के क्लोनीकरण द्वारा, ये औद्योगिक विधि भी बोलते हैं इसको। मेथेन का जब क्लोनीकरण करेंगे आंशिक रूप से अपचयित क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मीथेन का नाइट्रोजन द्वारा तनुकृत क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण करने पर क्लोरोमेथेन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये यहाँ क्लोरीनीकरण होना चाहिए, यहाँ गलत लिख उठा है। क्लोरीनीकरण ठीक होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे? CH4 मीथेन हो गया। मीथेन उत्प्रेरक लेंगे CCl2 प्लस N2। ये है उत्प्रेरक। क्या बना? CH3Cl। अब इसका क्लोरीनीकरण करना है। Cl2। ये क्या बना? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड ठीक। अब ये क्या बना? CH2Cl2 क्या है? मेथिल डाइक्लोराइड। ये बना मेथिल डाइक्लोराइड। फिर इसका क्लोरीनीकरण किए Cl2। क्या बना? CHCl3। ये क्या है? डाइक्लोरोमेथेन
मीथेन या क्लोरोफार्म। क्या बना? या क्लोरोफार्म भी इसी को बोलता जाता है ना, डाइक्लोरोमीथेन को। अब इसका नेक्स्ट है मिश्रण के घटकों, जो ये सब बना प्राप्त होता है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण प्रवाजी आसवन द्वारा कराया जा सकता है। क्लोरोफार्म का औद्योगिक निर्माण इस विधि द्वारा किया जा सकता है। जो आपने ये रिएक्शन अभी तय पढ़ा, इसी के द्वारा औद्योगिक विधि से ढेर सारा बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का आयरन और जल के द्वारा अपचयन करने पर क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? ये है CCl4। ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है और जल है, जल भाप द्वारा, और ये हाइड्रोजन हो गया। अब क्या करेंगे? Fe प्लस वाटर लेंगे। अब घटन कराना ना इसका, क्या बना? CH3 प्लस HCl। ये क्या है? क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये विधि औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। इस विधि द्वारा औद्योगिक उत्पादन जब किया जाता है तो यही विधि उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इसका उपयोग पढ़ेंगे। रेजिन, रबर, फैट, मोम, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के लिए विलायक के रूप में होता है। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोटोन आदि बनाने में, प्रयोगशाला में ब्रोमाइड, आयोडाइड आदि के परीक्षण में अभिकर्मक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। ये तो इसका उपयोग हो गया। अब हम क्लोरोफार्म का परीक्षण कैसे करते हैं ये जानेंगे। कैसे करेंगे अगर बना रहे हैं क्लोरोफार्म, इसका परीक्षण। क्लोरोफार्म को एनिलीन और अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने पर फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5CnC बनता है। इसका जिससे बहुत दुर्गंध आती है। ठीक, नेक्स्ट है शुद्ध क्लोरोफार्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ अवक्षेप नहीं देता है। क्लोरोफार्म की स्टोरेज में सावधानियां क्या रखनी पड़ती हैं? प्रकाश एवं वायु की उपस्थिति में क्लोरोफार्म विषैली फास्सीन, ये क्या है? गैस, जैसे कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, में अपघटित हो जाते हैं। अतः क्लोरोफार्म को प्रकाश व वायु के प्रभाव से बचाने के लिए निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला क्या है? सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से बचाने के लिए क्लोरोफार्म को भूरे रंग की बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में रखते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफार्म को वायु के संपर्क से बचाने के लिए बोतलों के मुंह तक क्लोरोफार्म से पूरा भरकर डाट लगा देते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफार्म में प्रायः थोड़ा 1 से 2% एथिल अल्कोहल समंदक के रूप में डाला जाता है। एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में वायु द्वारा क्लोरोफार्म के ऑक्सीकरण की दर अति मंद हो जाती है। ठीक, अब इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लोरोफार्म रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी एक विशेष प्रकार की ईथर जैसी मीठी गंध होती है। यह जल में अल्प विलेय परंतु ईथर व अल्कोहल में विलेय है। यह जल से भारी होता है। इसकी वाष्प सामान्य निश्चेतना उत्पन्न करती है। इस गुण के कारण इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में सामान्य निश्चेतक के रूप में किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में वायु में नहीं जलता है परंतु इसकी भाप प्रज्वलित करने पर हरी किनारी की ज्वाला के साथ जलती है। ये तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया।
अब इसका हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, सूर्य और वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे कार्बोनिल क्लोराइड फास्फीन गैस जो विषैली होती है, ऊपर बता दिया गया है, ऑक्सीकृत हो जाती है। कार्बोनिल क्लोराइड एक बहुत ही विषैली गैस होती है। अब इसको कैसे करेंगे, क्लोरोफॉर्म हो गया 2CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। अब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई, प्रकाश भी है, वायु के संपर्क में आया, प्रकाश भी मिला, तो क्या बना 2COCl3 प्लस 2HCl। ये क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। और ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसी को हम क्या कहते हैं, फास्फीन गैस। फास्फीन गैस, इसी को कार्बोनिल क्लोराइड को बोलते हैं। ठीक, अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। इसका जब हम अपचयन कराएंगे क्लोरोफॉर्म की जिंक और जल भाप से क्रिया कराने पर मेथेन बनती है। जब इसका अपचयन कराएंगे तो क्या बना, मेथेन बना। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, प्लस 6H जिंक प्लस H2O की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो क्या बना, CH4 प्लस 3HCl। ये क्या है, मेथेन है। अपचयन द्वारा मेथेन बना था। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है इसका, क्लोरोफॉर्म की एथनाली विलेन में जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराने पर मेथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। अब इसका रिएक्शन कैसे देंगे, क्या है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस टू H जिंक की उपस्थिति में क्या बना, CH2Cl2 प्लस HCl। ये क्या है, मेथिलीन डाइक्लोराइड। मेथिलीन डाइक्लोराइड। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तब क्या होगा, क्लोरोफॉर्म अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने पर पोटेशियम फार्मेट और पोटेशियम क्लोराइड में अपघटित हो जाता है जब इसका जल अपघटन कराएंगे। अब इसका रिएक्शन कैसे देंगे, CHCl3 प्लस 4KOH। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का अल्कोहली विलेन है। अब इसका जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, HCOOK प्लस 3KCl प्लस 2H2O। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का अल्कोहली विलेन है। और ये बना क्या, ये बना पोटेशियम फार्मेट। पोटेशियम फार्मेट नहीं, फॉर्मेट बना। और ये क्या बना, चलिए फॉर्मेट। और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है।
क्लोराइड। ठीक, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब आपको सारे नाम पता चल गए हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है सिल्वर चूर्ण द्वारा। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन बनती है। क्या बनती है? एसिटिलीन। अब ये क्लोरोफॉर्म क्या है? 2CHCl3 और सिल्वर चूर्ण क्या है? Ag है। ठीक, अब इसको हम गर्म करेंगे। अब क्या बना? एसिटिलीन बना। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। ये क्या है? एसिटिलीन है। एसिटिलीन। और ये क्या बना? ये सिल्वर क्लोराइड बना। सिल्वर क्लोराइड। अब इसको हम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म का सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर क्लोरोपिक्रिन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोपिक्रिन बनता है। अब ये CHCl3 प्लस HNO3 ये क्या है? कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना? CCl3NO2 प्लस H2O। अब ये क्या है? क्लोरोपिक्रीन। अब ये क्लोरोपिक्रीन क्या है? यह एक विषैला द्रव है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 112 डिग्री होता है। इसका उपयोग कीटनाशक और युद्ध गैस के रूप में किया जाता है। युद्ध गैस या वार गैस जो बोलते हैं, लड़ाई होती है तो उसमें छोड़ते हैं और कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। अब इसका नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी क्या है इसका? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना। क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और फिनॉल के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर रिफ्लेक्स करके मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मुख्य उत्पाद बनता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? इसमें क्या कह रहा है? फिनॉल। अब फिनॉल कैसे लिखेंगे? ये आपका फिनॉल हो गया, यहाँ पर OH लिख दिए, ये बन गया फिनॉल। अब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे। CHCl3 प्लस क्या चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए 4NaOH। अब इसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक NaCl3H2O रिएक्शन हुआ, बना क्या? ये तो हो गया। ठीक, और यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा ONA और यहाँ पर CHO। अब इसका फिर रिएक्शन होगा तो क्या बना? HCl। इस पर रिएक्शन कराएंगे NaCl हो गया। ये जब ये बनकर तैयार हुआ तो क्या बना? OH और CHO। ये क्या बना? सैलिसिल एल्डिहाइड। ये क्या बना? सैलिसिल एल्डिहाइड बना। ठीक, अब ये जो रिएक्शन है रायमंड टाइमन रिएक्शन कहलाती है। ये लिख दे रहे हैं, यह रिएक्शन रायमर
राइमर टाइमन कहलाती है। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण करने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। अब इसका क्लोरीनीकरण कैसे करेंगे? ये क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3 प्लस Cl2, अब क्या है CCl4 प्लस HCl। ये क्या बना? क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरीन है, ये क्या बना? कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।